हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है 6:30 पौने 7 बजे के आसपास का। चाय लगा दी है, दूध बॉईल कर दिया है और इसके बाद जो है मैंने चाय वगैरह पीने के बाद जो है यहाँ पे आटा वगैरह गूंद के रख दिया था फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच। और साथ साथ जो है वहाँ पे देखिए राजमा भिगोए थे रात को, वो भी चढ़ा दिए हैं। अब जो है जो बर्तन वगैरह थे चाय के वो मुझे क्लीन करना है, उससे पहले मैं बना दूंगी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो सुबह जो मेरी रूटीन रहती है वो इस तरह की रहती है, भागम भाग वाली। आई थिंक हर एक लेडी की रहती है, चाहे वर्किंग है, चाहे घर पे है, चाहे जो भी है, सबकी यही रूटीन रहती है। तो मैंने ना आज हमें कहीं जाना था, उस वजह से जो है आज मैंने सुबह सुबह ही सारे काम निपटा दिए थे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बना दूंगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पराठे। इसके लिए जो है थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले ही अगर करके रखो आप तो इजी रहता है। जैसे स्टफिंग के लिए जो बेड है वो मैंने पहले से ही बना के रखा था और अब जो है उसे फ्रिज से निकाल के फटाफट से जो है यहाँ पे पराठे बना दूंगी। सो यहाँ पे जो है मैं ब्रेकफास्ट साथ साथ बना रही हूँ। मैंने जो है राजमा है वो थोड़ी देर बाद चढ़ानी है क्योंकि आदि अभी सोया था तो सीटी की आवाज़ से उठ जाता है। अभी 7, 7:30, 7:15 के आसपास का टाइम हो रहा था। मेरा ये था कि मैं 8 बजे तक किचन से फ्री हो जाऊँ, सारे काम कर दूँ विद क्लीनिंग एंड ऑल। तो यहाँ पे बस एक एक पराठा सबके लिए बनाती हूँ क्योंकि सुबह सब सारे एक एक पराठा ही खाते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ। अपने लिए बनाऊंगी मैं अजवाइन वाला क्योंकि ये आलू की स्टफिंग थी तो मुझे अवॉइड कर रही हूँ मैं आलू वगैरह। सो मैंने यहाँ पे ना अपने लिए अजवाइन का पराठा सिंपल सा जो है वो कर्ड के साथ ले लूँगी। और साथ साथ यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर दिया है। और आदि को ना आवाज़ आती है, इस वजह से जो है बिल्कुल मैंने जो है अभी राजमा वगैरह कुछ नहीं चढ़ाया, नहीं तो मेरा ये था कि पका के रखूँगी। और अभी जो आज का मौसम है ना काफ़ी अच्छा था और धूप भी मतलब धूप निकल गई थी। इस टाइम पे 7 बजे के अराउंड जो है घर पे जो है वो धूप निकल जाती है। तो उससे पहले आज मैं जल्दी भी उठ गई थी सुबह, इस वजह से मेरे काम है ना वो भी जल्दी जल्दी हो गए थे। तो कई बार होता है ना लेट उठ जाते हो तो उसके बाद सारा काम डिले होता है। जल्दी उठ जाओ तो सारे काम जो है वो आराम से हो जाते हैं। साथ साथ में हस्बैंड से भी बात करी थी, मैं कहा गर्मा गर्म इन्हें सर्व कर दूंगी और उसके बाद जो है फिर मेरे फादर इन लॉ है उनको दे दूंगी ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मैं जो है किचन क्लीनिंग का काम कर दूंगी। और उसके बाद आदि उठ जाता है ना, उसके साथ भी मेरे को आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है उसे उठाने में, उसे फ्रेश कराने में, फिर उसे ब्रेकफास्ट कराने में। और इस तरह से ना मेरा 1 घंटा तो उसके साथ ही निकल जाता है और फिर उसका ही काम रहता है। तो उससे पहले जो मेरे एक्स्ट्रा काम है घर के वो मैं सोचती हूँ कि निपट जाए तो वो सही रहता है। राजमा शाम को ही भिगोने को डाल दिए थे और ठीक रहता है, थोड़ी सी जो है गैस की बचत भी हो जाती है। और क्योंकि मोटी दाल है ना, इस तरह से अगर रखो तो फिर अच्छी भी बनती है। अगर सुबह सुबह ही डालो तो वो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता राजमा में। तो मैंने पिछले कल ही जो है भिगो के डाल के रखी थी। तो लंच की हाफ प्रिपरेशन भी मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। आटा ऑलरेडी गूंदा था, राजमा पकी हो तो फिर आके ये है कि जब भी कहीं से आओ तो फटाफट से तड़का लगा दो और वो जो है आपका लंच भी फटाफट से जो है 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है। तो अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे है ना मैं अपने लिए अजवाइन का सिंपल सा प्लेन पराठा बना रही हूँ। और ज़्यादा कुछ ऐसे वैसे तो भूख ही नहीं होती है, बट कहीं जाना था आज तो सुबह अगर घर से कुछ खाया हो ना तो ठीक रहता है। कई बार मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मन ही नहीं करता है सुबह सुबह खाने का। और उसके बाद जो है लंच भी हम जो 1-1:30 बजे के आसपास करते हैं। उस बीच में मैं एक आधा फ्रूट ले लेती हूँ तो वो भी सही रहता है, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। और फ्रूट तो मैं ज़रूर खा लेती हूँ कुछ ना कुछ सुबह के टाइम पे।
बस यहाँ पे जो पराठे वगैरह ना वो भी बन के तैयार थे। अब मैं फटाफट से साफ़ कर दूँगी डब्बों वगैरह के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड और बच गया था और इसके बाद जो है इसे फ्रिज में रख दूँगी, और ताकि इसके बाद जो है थोड़ा किचन डिक्लटर होता रहे। सामान ना फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही यूज़ करो चीज़ें वहीं रख दो तो ठीक रहता है, ऑर्गेनाइज़ भी रहता है किचन। और ये जो है ना मेरा जो है 10 से 15 या 20 मिनट का टाइम रहता है किचन में। चाय के बाद का फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाओ, किचन क्लीन करो, तो साथ साथ हो जाते हैं सारे काम। फिर मेरा ये होता है कि एक टाइम पे अगर किचन क्लीन हो गया ना तो समझो हाफ ऑफ द जो एक टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ किचन में अगर कुछ भी रह जाए ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ है अभी करने को, सॉल्व करने के लिए। तो बस इसके बाद फटाफट से मैं गैस वगैरह काउंटर टॉप क्लीन कर दूँगी, और थोड़े बहुत जो बर्तन थे इसके बाद जो है वो भी धुल दूँगी। सो यहाँ पे शाम के बर्तन थे ना वो मैं एडजस्ट कर रही हूँ। इसके बाद फटाफट से जो है चाय के थोड़े बहुत बर्तन हैं, ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं, उन्हें जो है मैं वॉश कर दूँगी। बस ये मेरा जो काम है ना वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे किचन का ऑलमोस्ट। इसके बाद झाड़ू रहेगा और पूजा के थोड़े से बर्तन वो भी मैं वॉश कर दूँगी। और हमारा जो किचन है ना अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया है। सो अब जो है हमें कमरे की सफाइयाँ करनी है। कुछ ही दिनों में जो है मेहमान आ जाएंगे और फंक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कल परसों के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब कम दिन है, और फंक्शन कब है कैसे है वो मैं आपके साथ मतलब आपको लग जाएगा धीरे धीरे ब्लॉग में पता। और आज हमें कहीं जाना था, इसलिए मेरी जो स्पीड है ना आज डबल थी समझो। कई बार होता है ना कि जब कहीं जाना होता है तो रिलैक्स होके कोई काम होता नहीं है, पता होता है कि आज हमें जाना है तो फटाफट से सारे काम जो है हम निपटाने की कोशिश करते हैं। वही आज मेरे साथ हो रहा था। और बस यहाँ पे फटाफट से जो है बर्तन क्लीन कर दूंगी मैं। और सोच रही हूँ कि दाल भी तड़का लगा के जाऊँ। देखूंगी, टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आधी सोया रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आके ही दाल बनाऊंगी। सो बस यहाँ पे जो है ना मैं पूजा के बर्तन है इन्हें अब अच्छे से जो है क्लीन करके रख दूँगी। और मेरे मदर इन लॉ डेली पूजा करते हैं तो वो डेली वॉश करते हैं, तो अभी वो है नहीं है घर पे। सो इस वजह से मैंने सोचा चलिए मैं इन्हें वॉश करके रख देती हूँ। उसके बाद रहता है लास्ट काम किचन में, वो है झाड़ू का, तो वो भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। बस मेरा जो अब जो 50% काम है ना समझो ख़त्म हो गया, क्योंकि किचन में ही इतने सारे सुबह काम रहते हैं और लंच बनना होता है, ब्रेकफास्ट बनना होता है, किचन क्लीन करना होता है। इसके बाद तो थोड़ा थोड़ा काम रहता है सफाई और डस्टिंग का। तो आजकल अच्छा मौसम है तो ज़्यादा धूल होती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, बट कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा जितना हो पाता है। जब धूप हो ना तब ज़्यादा धूल उठती है। तो आज अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से जो है ना थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है रहता है मेरा सिर्फ झाड़ू और पोछे का काम, वो भी मैं साथ साथ ही कर लूँगी। और इसके बाद फिर आदि को नहलाना, फिर खुद फ्रेश होना, उसके बाद हमें कहीं जाना है। तो समझ लीजिए कि 9 बजे तक सारे काम जो है मेरे कंप्लीट होने चाहिए। ये मेरा टारगेट था आज सुबह का ही।
बस इसके बाद क्या था, इसके बाद तो आदि उठ गया था। अब तो इसके ही काम में थोड़ी देर रहती हूँ और यहाँ पे हस्बैंड ना कुछ फॉर्म फिल कर रहे थे और बस आदि और मैं जो है इसके पापा को देख रहे थे। अब ये उठ गया था तो अब तो मुझे इसके साथ ही टाइम लगने वाला है, थोड़ा तो क्या आधा घंटा तो लगता ही है इसे फ्रेश कराने में, सारी चीज़ों में। और बस अब इसके बाद जो है मैं आदि को थोड़ा सा इसका ब्रेकफास्ट वगैरह दे के उसके बाद करूँगी बाकी के काम, क्योंकि अभी तो पॉसिबल ही नहीं था कि हो पाए कुछ, क्योंकि इसके साथ तो होता नहीं है कुछ। और हस्बैंड भी अभी आदि के पास ही बैठे थे, क्योंकि आजकल उठने लग गया है तो जो है सोते अगर सोया है तब भी एक आदमी तो चाहिए इसे देखने वाला। और होता है ऐसा क्योंकि बेड से नीचे गिरने का बहुत डर रहता है और फ्लोर बेडिंग का सिस्टम अभी है नहीं है उस तरह का, तो उस वजह से जो है फिर रहना पड़ता है एक आदमी को तो परमानेंट। तो मैं हस्बैंड को बिठा के रखती हूँ सुबह और वो काफ़ी अच्छे से सो भी लेते हैं थोड़ी देर आदि के साथ। अभी तो उठ गया था, बस इसी का काम करेंगे। सो यहाँ पे देखिए अभी 8 बजे का टाइम है, मेरा सारा काम हो चुका है, 2 चीज़ें रहती है सिर्फ। और यहाँ पे ना बस मैं फ़िश जो है, आज फ़िश का पानी हमने 2 दिन बाद चेंज किया है, तो वो यहाँ पे हस्बैंड ने बकेट वगैरह लगा रखी थी और मैं जो है फटाफट अब चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये मेरा ही काम रहता है। हस्बैंड को बहुत डर लगता है, तो मतलब होता है ना डेलिकेटली, तो मैं जो है बहुत प्यार से जो है उन्हें उसका पानी चेंज करती हूँ। बस यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। टाइम जो है वो होने लगा है 8:15 बजे के आसपास का, तो मैं फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। इसके बाद रहता है मेरा मॉपिंग का काम, वो भी साथ साथ कर दूँगी क्विक। और आदि जो है अपने पापा के साथ खेल रहा था, उसे ब्रेकफास्ट करा दिया था मैंने, फ्रेश करा दिया था और फ्री था वो अभी, बस उसे नहलाना था मैंने इसके बाद। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर अपने पापा के साथ खेल लेगा, उस बीच में मेरे जो है 2 काम रहते थे झाड़ू पोछे का, वो भी कर लेती हूँ। और ये काम जो है ना हर एक लेडी के लिए है, सभी का यही रूटीन होता है, चाहे वर्किंग है चाहे कोई और वर्किंग है, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बट काम तो ये सारे जो है ना वो हमारी आदत ही बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि इन काम में मज़ा नहीं आता, जो भी सारी एक्सरसाइज है ना वो हो जाती है सारी मॉर्निंग में, स्पेशली जब आपका बच्चा हो जाता है, क्योंकि उसके भी काम होते हैं तो डबल हो जाता है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस यही है कि बीच का जो है मैनेज करने का सिस्टम पता होना चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें आराम से हो जाती है। यहाँ पे सब काम हो गए हैं, बस थोड़ा सा मैं रूम फ्रेशनर लगा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना घर पे कोई सडन आ जाए और स्टिंकी सी स्मेल हो, बरसात में स्पेशली ज़्यादा स्मेल चलती है, तो इस तरह से अगर थोड़ा सा रूम को फ्रेश रखो ना तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे जो है अब इसके बाद टाइम जो है वो देखिए 5 मिनट रह गए थे 9 बजने को। आदि को फटाफट से अब नहला दूँगी। हस्बैंड ने इस बीच में ना पानी लगा दिया था नहाने के लिए आदि को, राजमा भी पक गई है और इसके बाद मैं आदि को पानी निकाल रही हूँ नहाने के लिए। इसके बाद जो मेरा काम है ख़त्म हो गया है सारा, बस अब खुद नहाना है और हस्बैंड जो है वो शावर ले लेंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे कहीं। चलो मम्मा नहाने, अब चलो 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 करें नहाई। अब ये खड़ा भी हो जाता है, ये देखिए। हेलो एवरीवन, हेलो, स्माइल दे दो अपनी प्यारी सी, स्माइल दे दो, स्माइल दे दो। आओ 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 आओ। ये टाइम ना गाइज वो हो रहा है मतलब 5 मिनट है अभी 9 बजने को, तो मैं 5 मिनट में आदि को नहला दूंगी। सो 9 बजे तक मेरी जो है ना सुबह की जो मतलब स्पीड वाली जो चीज़ें रहती है सो ये सारी हैं। और इसके बाद जो है अब चुका है और फिशेस का पानी भी मैंने चेंज कर दिया है। सो आज हमने 2 दिन बाद किया है, क्योंकि मुझसे ना थोड़ा सा टैंक साइड से टूट गया था। सो इसमें MC लगा के अभी हमने इसका जो जुगाड़ करके रखा हुआ है। सो मैं सोचा अब 2 दिन बाद ही चेंज करूं। और इसके बाद जो है मैं शावर ले लूँगी, हस्बैंड नहा लेंगे, हमें कहीं जाना है। सो कहाँ जाना है ये तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और मेरे लिए ही जा रहे हैं और हस्बैंड का भी थोड़ा काम है, तो हम जल्दी आ जाएंगे वापस। तो लंच की प्रेपरेशन भी मेरी हाफ हो चुकी है, आके बस सीधे लंच बनाना है। सो सुबह का ना इस तरह से भागदौड़ रहती है। 9 बजे तक सारे काम मैंने अभी कंप्लीट कर दिए हैं। सो चलिए आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बने रहिए चैनल के साथ। पहली बार मुझे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं लाइक शेयर करना ना भूलें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप कहाँ से हैं, व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको, और कुछ नया देखना चाहते हैं तब भी कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बने रहिएगा। सो इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आपको छोटे छोटे व्लॉग देखना पसंद है। सो चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए आदि और मेरी तरफ से गाइस लॉट्स ऑफ लव।